तो JJK का लिटरली हर एक चैप्टर एक से बढ़कर एक आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सुगुना की लास्ट फिंगर के बारे में पता चल गया कि आखिर वो जब से कहाँ थी, और यूजी फाइनली मेगुमी को जगाने में सक्सेसफुल हो गया और अब मेगुमी हमारे सामने है, लेकिन वो बचना ही नहीं चाहता। व्हाट? तो चैप्टर 251 शुरू होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था, जब यूटा ने सुगुना को उसी का अटैक क्लीव मारा था। तो सुगुना उसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि इसने मेरा अटैक यूज़ करा? इसने कब? तो तुम्ही ने मेरी फाइनल फिंगर खाई है। व्हाट द हेक? यूटा ने सुगुना की फिंगर खाई? इसका मतलब तो जब भी यूटा को कोई न्यू अटैक कॉपी करना होता है तो क्या उसे उस बंदे का कोई पार्ट खाना पड़ता है? रियली? फिर तो यूटा अब तक कितने बंदों को खा गया होगा। तुम यूटा की शक्ल देखो यार, यूटा कहाँ से कोई बंदे खाने वाला लगता है कि नहीं? मतलब फिर तो यूटा ने ऊरो इस लड़की को भी खाया होगा उसकी स्पेस बेंडिंग टेक्निक पाने के लिए। और चलो एक बार मान लेते हैं कि ये तो यूटा की कलिंग गेम्स की अपोनेंट थी, तो यूटा को इसे मारना पड़ा पॉइंट्स के लिए, तो शायद उसे थोड़ा चख भी लिया होगा। लेकिन ये तो फिर भी कंसिडरेबल है। लेकिन इनुमाकी का क्या यूटा ने इनुमाकी का भी कोई पार्ट खाया है? क्योंकि उसे इनुमाकी की कर्स टेक्निक आती है, वही वॉइस वाली। वैसे यार यूटा और रीका दोनों जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूटा को जब भी किसी का कोई अटैक कॉपी करना हो तो वो उसे रीका को खिला दे। लेकिन फिर भी ये यूटा जैसे बंदे के लिए काफ़ी डार्क है, तो ना, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सुगुना ये क्वेश्चन पूछता है यूटा से कि क्या तुमने मेरी फिंगर खाई है, तो वो शॉक हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे फिर यूजी फिर से मुक्का मारता है सुगुना पर, और साथ में ही यूटा भी। लेकिन सुगुना कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि वो यूजी को ही पकड़ लेता है और उसे अपने कंधे के नीचे दबा देता है। तो यूजी सुगुना की बात सुनकर ऐसा घबराता है कि खुद को बचाने के लिए अपने मुंह से पान की पिचकारी सुगुना के मुंह पे मारता है, लिप टू लिप। सही है भाई, सुगुना के पास वैसे भी एक ही साइड दो हाथ है, तो सोचो यूजी को कितनी तगड़ी बात आ रही होगी। वेल, यूजी इज़ द बेस्ट MC ऑफ न्यू जनरेशन फॉर अ रीज़न। सुगुना के बगल की बात से है क्या बनता। फिर यूटा फिर आ जाता है और सुगुना की ठोड़ी हिला देता है, और यूजी बोलता है कि ये मेरा लास्ट चांस है मेगुमी की सोल को रिट्रीव करने का, तो अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। हील मतलब अपनी बॉडी से बोल रहा है जल्दी हील होने के लिए। फिर सुगुना सोचता है कि शिट, मेरी कर्स एनर्जी और इस बॉडी पे कंट्रोल दोनों कम होते जा रहे हैं। तभी रीका सुगुना का पैर पकड़ लेती है और यूजी फिर लात मारते है सुगुना को। फिर नरेटर बोलता है कि इन अ डेस्परेट गैम्बल सुगुना अपना हॉलो विकर बास्केट बंद कर देता है, क्योंकि सुगुना उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर सुगुना वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल मारने लगता है यूजी और यूटा की तरफ। लेकिन यूजी और यूटा दोनों ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इसके लिए भी, और यूजी और रीका दोनों सुगुना को पकड़ लेते हैं और उसे अटैक ही नहीं करने देते। और यूटा सामने से आता है और फिर सुगुना पर मुक्का कर देता है, लेकिन सुगुना यूटा को अपने चौथे हाथ से दूर उड़ा देता है। तो रीका को गुस्सा आ जाता है और वो सुगुना का पूरा एक हाथ उखाड़ देती है। डैम मैन, सुगुना को पहले रीका को मारना चाहिए, क्योंकि यूटा को कुछ होए और रीका कुछ ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? फिर यूटा हमें बताता है कि सुगुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मार सकता अगर वो कॉन्टिन्यूसली हॉलो विकर बास्केट बनाता रहेगा, तो इसलिए सुगुना को उसे छोड़ना पड़ा। फिर यूटा बोलता है कि और सुगुना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए भी चैंट्स और हैंड साइंस यूज़ करने होंगे, और वो मैं नहीं होने दूंगा। और यूटा लिटरली सुगुना का मुंह फाड़ देता है। और सुगुना की कर्स एनर्जी तो वीक हो ही रखी है, तो यूटा को अब कोई डर नहीं है सुगुना के सामने आने पर भी। फिर सुगुना नोटिस करता है कि मेरे मुंह पर ये कोई नॉर्मल पिचकारी नहीं है, नहीं, ये तो उस ब्रेड का खून है। और तभी यूजी उस ब्लेड को ब्लास्ट कर देता है। मतलब पहले पिचकारी और अब सुगुना का मुंह काला हो जाता है। फिर ये हमें अपना प्लान दिखाते हैं, जिसमें यूजी सुगुमो के नोट्स पढ़ रहा होता है और बोलता है कि जनरली 2 सोल मिक्स होने पर भी वो कभी भी एक नहीं बन सकती, या ना ही उनमें से कोई एक गायब हो सकती है। हाँ, मतलब कि 2 सोल ही रहेंगी, तुम उन्हें जितना चाहे चिपका लो। फिर चोसो बोलता है कि शायद तुम और सुगुना एक स्पेशल केस थे, मतलब जब वो एक ही बॉडी में थे उसकी बात कर रहा है। फिर चोसो बोलता है कि तुमने कहा जनरली, लेकिन अगर मेगुमी की सोल एक्सेप्शन निकली तो अपना सारा प्लान तो ख़त्म। फिर यूजी बोलता है माहितो के बारे में कि वो बंदा बहुत से ह्यूमंस की सोल को कंबाइन करके एक न्यू क्रिएचर बना सकता था, लेकिन अब वो नहीं है,
तो उसकी कर्स टेक्निक भी यूज़ नहीं हो सकती। तो कुछ भी हो जाए मैं मेगुमी को जगा के ही रहूँगा। और फिर वहीं एंजल भी होती है और वो बोलती है कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने के लिए हमारी कर्स टेक्निक भी बहुत बेनिफिशियल होगी। और वो वही जेकब्स लैडर अपनी कर्स टेक्निक के बारे में समझाने लगती है। लेकिन जेकब्स लैडर यूज़ करने पर टारगेट का बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो टारगेट की कर्स टेक्निक बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और यहाँ किस टारगेट की बात हो रही है? मेगुमी, क्योंकि कर्स टेक्निक लगेगी तो उसी की बॉडी को, तो मतलब कि उसका ब्रेन भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम सुकुना और मेगुमी को अलग अलग कर दे तो पक्का मेगुमी को कुछ नहीं होगा। फिर ये सब फिर से लड़ने लगते हैं। और सुकुना को देखो कितना डिप्रेस्ड लग रहा है कि भाई मार लो, मारनी है तो, लेकिन ये मुंह पे प्लीज़ पिचकारी वगैरह मारना बंद करो। और फिर यूटा बोलता है मैक्सिमम आउटपुट, और जेकब्स लैडर के हिट्स सुकुना को लगने लगते हैं ऐसे उसने हॉलोविकर बास्केट नहीं बना रखा। और सुकुना की हालत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखो सीधा कटाना सुकुना के अंदर घुस रखी है। फिर यूजी फिर मुक्का मारता है सुकुना को और बोलता है कि वेक अप मेगुमी। और फाइनली यूजी मेगुमी के सोल से कनेक्ट कर पाता है। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन यूजी जैसे ही मेगुमी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि मेगुमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो यूजी से बोलता है कि दैट्स इनफ, मतलब कि मेगुमी बाहर ही नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। मतलब बंदा जीना ही नहीं चाहता, तो यूजी अब क्या कर सकता है? और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेगुमी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेगुमी ट्रॉमा में जा रखा है। पहले अपनी बहन के मरने पर, फिर अपने सेंसे के, और उसके बाद भी इतने सारे बंदे मारे गए सिर्फ मेगुमी की बॉडी की वजह से। और तभी बाहर सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश स्केल ऑफ द ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटियर्स मारता है यूटा, रिका और यूजी पर। और तीनों को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लग गया, मतलब कि ख़त्म, क्योंकि इसी की वजह से गोजो किटकैट बना था। और काशिमो वो तो गायब ही हो गया था। लेकिन नहीं, ये ख़त्म नहीं हुए होंगे, क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी अभी बहुत लो हो रखी है। तो हाँ, यूटा और यूजी को डैमेज तो आया होगा अच्छा खासा, लेकिन मरा कोई नहीं होगा। और सुकुना ये अटैक मारता ही है कि तभी सुकुना देखता है कि उसके पीछे किसी ने उसमें स्वॉर्ड घुसा दिया। और ये ऑब्वियसली और कोई नहीं, माकी है। तो नरेटर बोलता है कि नॉर्मली सुकुना के लिए सरप्राइज अटैक प्रेडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुकुना को ये अटैक क्यों लगा? तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्या सुकुना सही में अब थक चुका है इन सब से लड़ के, और इसीलिए वो ये अटैक देख नहीं पाया? या फिर शायद वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने से सुकुना की कर्स एनर्जी और कम हो गई, इसलिए वो माकी को सेंस नहीं कर पाया। फिर स्टैब होने के बाद भी सुकुना माकी को देखकर हंसने लगता है। मतलब सुकुना को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये नहीं कि अब तो वो हारने की कगार पर है, लेकिन फिर भी सुकुना की मस्ती नहीं रुक रही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी सुकुना के पास कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं इन सब को ख़त्म करने के लिए, तो इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। तो ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो जाता है विद अ नोट कि सुकुना गॉट पियर्स्ड बाय अ ब्लेड ऑफ अ मॉन्स्टर विद नो कर्स एनर्जी, जो कि ऑब्वियसली नन अदर देन माकी। तो ठीक है गाइस, ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, और क्या यूजी टोगनो जुत्सु यूज़ करके मेगुमी को बाहर निकाल पाएगा, और शायद ये फाइनली मिलकर सुकुना को हरा देंगे, बड़ी मुश्किल से ऑब्वियसली, लेकिन मेगुमी बाहर निकलकर बैड बॉय मेगुमी बन जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी वो टेंगन का ना हो पाया बच्चा है। तो वही कहीं ह्यूमैनिटी के लिए खतरा ना बन जाए, और पता नहीं बाकी आगे क्या होगा। तो ठीक है गाइस, होप यू एंजॉयड माय वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।